औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी इस दुनिया के इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके पास दुनिया के तमाम अमीर लोगों से कहीं ज़्यादा दौलत थी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर दुनिया भर के सभी अमीर लोगों की दौलत को मिला लिया जाए और एक जगह पर रख दिया जाए, तब भी उस इंसान के पास इन लोगों से कहीं ज़्यादा दौलत थी। बल्कि बहुत सारे इतिहासकारों ने तो यह भी लिखा है कि इस इंसान के पास एग्जैक्ट कितनी दौलत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा आज तक लगाया ही नहीं जा सका है। तो अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर यह इंसान था कौन और इसके पास इतना सारा माल और दौलत आया कहाँ से, और क्या हुआ जब यह इंसान अपने पूरे ग्रुप यानी काफ़िले के साथ मक्का हज के लिए निकला। अपने हज के सफ़र में इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि जिनको सुनकर आज के दौर में भी इंसान के होश उड़ जाते हैं और वह कान पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज़ होता है सन 1324 ईस्वी से, कि जब उत्तर अफ्रीका की एक सल्तनत माली से एक काफ़िला अरब के मक्का शहर के लिए निकला, वो भी हज के इरादे से। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की या फिर मक्का जाने वाले काफ़िलों की कभी कोई कमी रही नहीं है, मगर जिस तरह का यह काफ़िला था ऐसा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। माली से निकले हुए इस काफ़िले की तो बात ही अलग थी। 500 के करीब घोड़े तो आगे आगे चल रहे थे, जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। 48,000 के करीब आम और ख़ास लोग इस काफ़िले में शामिल थे और लगभग सभी लोगों ने रेशम का चोंगा पहन रखा था। बीच में माली का राजा चल रहा था, जिसके साथ में 12,000 के करीब गुलाम भी मौजूद थे। इन तमाम चीज़ों के अलावा इस काफ़िले में ऊँटों का एक जत्था भी मौजूद था, जिन सारे ऊँटों के ऊपर सोने के ढेर लदे हुए थे। सोना तो जाहिर है हमेशा की तरह ही उस दौर में भी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी और सोने की खदानों पर राजा का कंट्रोल हुआ करता था। माली की इस सबसे अमीर सल्तनत के राजा का नाम हुआ करता था मंसा मूसा। ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग मंसा मूसा के नाम के साथ राजा, किंग या बादशाह वगैरह भी लगाते हैं। हालांकि यह गलती है, क्योंकि माली ज़बान में मनसा का मतलब ही राजा होता है और उसका असली नाम मूसा हुआ करता था। दोस्तों, आज के दौर में तो हम लोग जिस माली को देखते हैं वह यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन 15वीं सदी तक यह माली जो सल्तनत हुआ करती थी वह काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, जिसके अंदर आज के दौर के अफ्रीका का एक बड़ा इलाका जैसे कि मॉरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी फासो, माली, नाइजीरिया आदि जैसे बड़े इलाके आया करते थे। इन सारे इलाकों में सोने की खदानें भी थी, जो जाहिर है कि इस पूरे इलाके में कंट्रोल रखने वाला राजा अमीर नहीं बल्कि हद से ज़्यादा अमीर हुआ करता था। बात करें हज के काफ़िले की तो इतिहासकार लिखते हैं कि मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को ही मंसा मूसा का यह पूरा काफ़िला मिस्र की राजधानी यानी कि काहिरा शहर की सरहदों पर पहुंचा। सरहदों पर पहुंचकर सबसे पहले तो मंसा मूसा ने 3 दिन के लिए गीज़ा के पिरामिड के पास ही में पड़ाव डाला और उसके बाद फाइनली काहिरा शहर में इंटर होने का फैसला किया। मिस्र के आम लोगों ने जब नील नदी के ज़रिए से अपने शहर के अंदर इंटर होता हुआ यह काफ़िला देखा तो उन्होंने फ़ौरन इस बात की जानकारी अपने हुक्मरान को दी। उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम अल मलिक अन नसीर हुआ करता था। अन नसीर को जैसे ही खबर मिली, उसने अपना एक नुमाइंदा मंसा मूसा के पास भेजा। नुमाइंदे ने मंसा मूसा से कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए मंसा मूसा ने तो फ़ौरन मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि मैं तो सिर्फ मक्का के सफ़र के लिए निकला हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। दोस्तों, उस दौर तक मंसा मूसा लगभग पूरे ही अफ्रीका में या कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में भी काफ़ी मशहूर हो चुका था। मुस्लिम दुनिया में हर तरफ उसी की बातें चल रही थी। वह जिस तरफ से भी निकला करता था उस इलाके में सोना बांटता हुआ निकला करता था। लोग उसके बारे में बातें किया करते थे कि वह तो हर हफ्ते ही एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर करवाता है। उसके पास इतना ज़्यादा सोना है कि जितना शायद ही किसी इंसान के पास हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इतिहासकार शिहाब उल उमरी के मुताबिक इस तरह की दौलत की नुमाइश, इस तरह का दौलत का प्रदर्शन काहिरा के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, और इसी हैरान कर देने वाली माल की नुमाइश ने ही काहिरा के सुल्तान को भी अब मंसा मूसा से मुलाकात करने के लिए बेकरार कर दिया था। लेकिन मंसा मूसा तो मंसा मूसा ही थे।
नुमाइंदे की लाख कोशिश के बावजूद भी वह बार बार मिलने से ही मना कर दे रहे थे। आखिर में उस नुमाइंदे को मनसा मूसा के मना करने के पीछे की वजह समझ में आई। दरअसल उस दौर के काहिरा के हुक्मरान ने यह रिवाज बना रखा था कि जो भी उससे मुलाकात करता था उस इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता था। लेकिन मनसा मूसा की डिक्शनरी में तो इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं था। इसलिए जैसे तैसे अब नुमाइंदे ने मनसा मूसा को मुलाकात के लिए मना तो लिया, लेकिन जब सुल्तान से मुलाकात हुई तो मनसा मूसा ने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद भी काहिरा के बादशाह ने मनसा मूसा को अपने पास में बिठाया और बहुत देर तक लंबी बातचीत भी हुई। अब काहिरा के हुक्मरान ने भी मनसा मूसा और उसके तमाम लोगों के रहने खाने पीने वगैरह का अच्छा इंतज़ाम किया, खूब उनकी खातिर तवज्जो की, जिससे मनसा मूसा काफ़ी खुश भी हुआ और उसने खुश होकर जो उसके पास बहुत सारा सोना मौजूद था उसमें से एक हिस्सा काहिरा के लोगों में बांट दिया। आम लोग तो खुशी में झूम उठे। इन तमाम चीज़ों के बदले में ज़ाहिर है काहिरा के लोगों की तरह से मनसा मूसा को भी बहुत सारे तोहफे मिले, जिनको लेकर फाइनली वह अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। मनसा मूसा तो आगे बढ़ गया, लेकिन हद से ज़्यादा उसकी तरफ से काहिरा के अंदर बांटे हुए सोने की वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल मनसा मूसा ने तो काहिरा के अंदर इतना सोना बांटा था कि पूरा शहर ही सोने से भर गया था। सोना ज़ाहिर है हद से ज़्यादा कीमती चीज़ है और लोगों को बमुश्किल ही मिल पाती है, मगर काहिरा के लोग तो इस सोने से माला माल हो चुके थे। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक का एक बेसिक रूल है कि अगर किसी जगह पर पैसा हद से ज़्यादा हो जाए और रिसोर्सेज उतने ही रहें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब काहिरा के आम लोग तो पूरी तरीके से ही सोने से ढक चुके थे, तो रातों रात काहिरा में तो मनसा मूसा के इस काम की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मनसा मूसा की वजह से काहिरा और इसके आसपास के इलाके का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डामाडोल हो गया था, इसको दोबारा पटरी पर आने में यानी बैलेंस होने में 12 साल लग गए थे। मनसा मूसा ने अपना मक्का का सफ़र कंप्लीट किया और उसके बाद वह अपने इलाके माली में वापस आ गया, लेकिन इस सफ़र ने पूरी ही दुनिया में उसको मशहूर कर दिया था। यूरोप की सल्तनत में भी इस तरह मनसा मूसा की ही बातें हुआ करती थीं। यूरोप के लोग सफ़र करने माली और इसके आसपास के इलाके में सिर्फ इसलिए आने लगे थे ताकि पता तो करें कि जो कुछ भी इसके बारे में बताया जा रहा है वह सच है या फिर नहीं। उस दौर में या यूरोपियन लोग सफ़र करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे जिसको कैटलन अटलास के नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने हद से ज़्यादा माल और दौलत के चर्चे सुनने के बाद और इस इलाके में सफ़र की गर्ज से न सिर्फ अटलास ने उस माली को ऐड किया बल्कि उसके राजा यानी कि मनसा मूसा की भी एक तस्वीर उसमें ऐड की गई, जिसमें मनसा मूसा को एक सोने की गेंद पकड़े हुए दिखाया गया है। 25 साल तक माली की सल्तनत पर राज करने वाले मनसा मूसा के राजा बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि 1312 में माली की गद्दी पर बैठा था और इससे पहले जो माली का हुक्मरान हुआ करता था उसका नाम था मोहम्मद इब्न कू। मोहम्मद इब्न कू की यह तमन्ना थी कि वो अटलांटिक महासागर का सफ़र करे और इसी तमन्ना की खातिर ही एक दिन वो हज़ारों गुलामों और लोगों के साथ अपने इस समुद्री सफ़र के लिए निकल गया, मगर हाँ वो कभी लौट कर न आ सका। जिसके बाद माली की गद्दी संभाली मनसा मूसा ने। मनसा मूसा के बारे में एक सच यह भी है कि उस इंसान ने अपनी सल्तनत का न सिर्फ विस्तार किया बल्कि खूब डेवलपमेंट भी किया। उसके दौर में बड़े बड़े काम हुए। पूरे इलाके में उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जिसमें बहुत सारी मस्जिदें भी शामिल थी। इवन आज के दौर में भी टिम्बकटू की वह मशहूर और ऐतिहासिक मस्जिद की जो हम लोगों को गूगल वगैरह पर सर्च करने पर दिखाई जाती है 700-800 साल बाद भी सलामत खड़ी है। मनसा मूसा की डेथ यानी कि वफ़ात कब हुई थी, इस चीज़ को लेकर इतिहासकारों के हाथ अभी तक खाली नज़र आते हैं। बस कुछ इतिहासकार यही कहते हैं कि शायद इस इंसान की मौत 1937 के आसपास में हुई होगी। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।